सैयदा हलीमा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की खातिर दस्तबरदारी कबूल की। शीमा और अनीसा ने अपने प्यारे को रुखसत किया। बन्नू साद की हिरमा नसीबी यानी मक्का की खुशबख्ती करीब है। मक्का का इंतज़ार ख़त्म हुआ। मक्का यानी सरदार अब्दुल्ला की यादों का मरकज़। अब वहाँ इब्न अब्दुल्ला के कदम आए हैं। उम्र 4 साल है। बुर्दबारी बुजुर्गों से ज़्यादा है। चेहरा 14वें के चांद जैसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है। इससे ज़्यादा ताबिंदा है, इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद का तीसरा दौर है। पहला और दूसरा हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं। ये दौर 2 सालों पर मुहित है। 2 सालों तक रसूल अल्लाह का क़याम मक्का में रहा। फिर सैयदा आमना ने इरादा फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दादा सरदार अब्दुल मुत्तलिब की ननहाल भी ले जाएं और वालिद की कब्र की ज़ियारत भी करवाएं। ननहाल और वालिद का मदफन दोनों मदीने में थे। यहाँ वजाहत लाजिम है। रसूल अल्लाह की ननहाल मक्का में बन्नू ज़ुहर के ख़ानदान में थी। यह कुरैशी का ख़ानदान था। वो ननहाल जो मदीने में है, वो दरअसल दादा की ननहाल है। और ये बन्नू नज्जार में है। बन्नू नज्जार अंसार हैं, यानी ये वो लोग हैं जो हिजरती मदीना से पहले मुसलमान हो चुके हैं। मशहूर सहाबी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान अबू अय्यूब अंसारी का ताल्लुक़ बन्नू नज्जार ही से है। कबीला बन्नू नज्जार अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर रहा है। उस दौर के रिवाज के मुताबिक दादा की ननहाल अपनी ननहाल की तरह ख़ास अहमियत रखती थी। बहरहाल सफ़र की इब्तिदा हुई। साथ ओमे ऐमन भी थीं। ओमे ऐमन सरदार अब्दुल्ला की कनीज़ थीं। असल नाम बिरका था। उन्हें एज़ाज़ हासिल है कि सबसे पहले उन्होंने ही विलादत के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मेरी माँ के बाद ओमे ऐमन मेरी दूसरी माँ है। काफ़िला मदीने पहुँचा। बन्नू नज्जार दादा का ननहाली ख़ानदान है। यहाँ एक माह क़याम रहा। इस दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्रिअदी नामी तालाब में तैराकी भी सीखी। हिजरत के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन गलियों और इस तालाब को देखकर अपना बचपन याद फरमाते थे कि यहाँ बन्नू नज्जार के बच्चे मेरे साथ खेलते थे। उन बच्चों में एक बच्ची अनीसा भी थी। बहरकैफ एक माह मुकम्मल हुआ। काफ़िले ने मक्का का इरादा किया। मक्का और मदीना के दरमियान मकाम अबवा एक गांव था। इस जगह सैयदा आमना की तबीयत नासाज हुई। सैयदा ने इस मौके पर कुछ अशार पढ़े जिनमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाया कि अल्लाह तुम में बरकत अता फरमाए ए प्यारे बच्चे। तुम उसके बेटे हो जो मौत के मुहीब घेरे से बचा लिया गया था। वो बादशाही अल्लाम की मदद से नजात पा गया जब कुरा अंदाजी के तीरों के ज़रिए 100 मोटे ताज़े ऊँटों का फ़िदया देकर उसकी जान छड़ाई गई थी। अगर वो ख्वाब सच्चे हैं जो मैंने देखे हैं तो तुम यकीनन साहिबी जलाल व इकराम रब की तरफ से पूरी मखलूक की तरफ मबूस किए जाओगे। तुम हरम और गैर हरम दोनों जगहों के लिए भेजे जाओगे। तुम हक और सच्चे दीन इस्लाम के साथ भेजे जाओगे जो तुम्हारे नेक बाप इब्राहीम अलैहि अस्सलाम का दीन है। बस अल्लाह ने तुम्हें बुतों से रोक दिया है कि तुम दूसरी कौमों की तरह उनसे यारी ना लगाओ। हर जिंदा चीज़ ने मरना है, हर नई चीज़ ने पुरानी होना है। हर बड़ा फना होने वाला है और मैं भी मरने वाली हूँ, लेकिन मेरा जिक्र हमेशा बाकी रहेगा क्योंकि मैंने एक अजीम खैर को पीछे छोड़ा है और मैंने एक पाकीज़ा हस्ती को जन्म दिया है। फिर सैयदा वफ़ात पा गईं। सैयदा को सपर्दे सहरा किया गया। इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल है। दूर दूर तक सहरा और बस सहरा। सहरा के सवा ओमे ऐमन और बस। हाँ, वालिदा की कब्र भी है। यतीम फिर यतीम हो गया है। तसव्वुर करें इस वक्त का। कौन जानता था कि ये बच्चा एक दिन इसी सहरा का मालिक होगा। बादशाह उसके दर के फ़कीर होंगे, फरमानरवा इसके बंदे होंगे। खुदा उन 3 का चौथा था और वो ये सब जानता था। सैयदा ओमे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का ले आए दादा के पास। यहाँ ये सफ़र ख़त्म हुआ मगर एक गहरा नक्श छोड़ गया। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु अन्हा की तौहीद का नक्श।
सैयदा के अशार पर गौर न करें तो कम अज़ कम इतना ज़रूर साबित होता है कि सैयदा आमना देने हनीफ आदेने फ़तरत पर थीं। अब उन अशार पर गौर कीजिए। यकीनन ये निबोती मोहम्मदी का इकरार बिल्लिसान है और ये ईमान की शर्त है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और आबा व अजदाद का दीन किया था। उनमें से कौन थे जो शिर्क से पाक थे? यही आइंदा सबक का उन्वान है।